हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज शमन नाथ एंड आई एम टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। तो आज हम क्लास 9 का चैप्टर सेकंड है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सब सारे कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएंगे तब आपको हम बताएंगे इसके सवाल। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉली का मतलब समझे बहुत सारे, नोमियल का मतलब टर्म, मतलब बहुत सारे टर्म को हम कहेंगे पॉलिनोमियल्स। तो बहुत सारे टर्म आ गए। टर्म का क्या मतलब होता है? टर्म उसे कहते हैं जब कांस्टेंट और वेरिएबल को जब मल्टीप्लाई कराते हैं तब उसे कहते हैं टर्म। तो बहुत जो कुछ टर्मिनोलॉजी है चैप्टर 9 क्लास 9 का पॉलिनोमियल्स, इन टर्मिनोलॉजी को हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले का आता है कांस्टेंट। क्या होता है कांस्टेंट? कांस्टेंट उसे कहते हैं जो फिक्स वैल्यू, द वैल्यू व्हिच विल बी फिक्स इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। जितने न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं 1 2 3 4, वो सारे क्या होते हैं आपके कांस्टेंट। कांस्टेंट में हम लिख सकते हैं 2 4 3, ये सारे नंबर्स होते हैं फिक्स, इसीलिए इसको कहते हैं कांस्टेंट। अब जो सेकेंड आता है वेरिएबल, क्या होता है? द वैल्यू विच विल बी नॉट फिक्स इज कॉल्ड अ वेरिएबल। ऐसी वैल्यूज जो फिक्स नहीं है उसी को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे। वेरिएबल को लिख सकते हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ऐसे लिख सकते हैं, ये वेरिएबल हो गया। अब बताओ बेटा टर्म क्या होता है? टर्म उसे कहते हैं जो कांस्टेंट और वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर दे, उसे हम लोग कहेंगे टर्म। तो टर्म को मतलब ये होता है, अगर किसी कांस्टेंट 2 ले लिया और एक वेरिएबल x ले लिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं तो उसे हम लोग कहेंगे टर्म। और x की पावर 1, यहाँ पावर कुछ नहीं, x की पावर 1 भी मान सकते। इसका मतलब ये कह सकते हैं कांस्टेंट वेरिएबल को मल्टीप्लाई कराएंगे टर्म बनेगा। और पॉलिनोमियल्स का जो जनरल एक्सप्रेशन हो जाएगा तो हो जाए a0 x0, a1 x1, a2 x2 एंड a3 x3 हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें है क्या। जो a0 a1 a2 3 है इसे हम लोग कहेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट। और जो आपका x के जो दिया हुआ है ये आपका x, x का मतलब कह सकते हैं ये x, ये इसे हम कहेंगे वेरिएबल। और जो इसका पावर में है इसे कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इसे बोलेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। मतलब ये इंटीजर्स है जो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि बताइए पॉलिनोमियल्स है कि नहीं, तो सबसे पहले 3 चीज आपको देखना चाहिए। पहले क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए और साथ ही साथ नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब होता है पावर में जो वैल्यू होता है जो हमेशा पॉजिटिव आएगा, 0 1 2 3। अभी हम बहुत सारे एग्जांपल्स देंगे तो उसमें आप देखेंगे कि कैसे हम पहचानेंगे विच इज अ पॉलिनोमियल एंड विच इज अ नॉट अ पॉलिनोमियल। अब एक आता है डिग्री। क्या होता है डिग्री? उसे कहते हैं द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड अ डिग्री। ऐसा पॉलिनोमियल्स जो वेरिएबल्स की हाईएस्ट डिग्री होगा उसी को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इसको हम लोग डिग्री बोलेंगे। एग्जाम्पल हमने ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि 2x की पावर 3 प्लस 5x प्लस 6, है ना। और इससे हम बोलेंगे, इस बताइए बेटा इसमें डिग्री क्या है? तो डिग्री आप कहोगे 3। क्यों बोलोगे 3? क्योंकि हाईएस्ट पावर है 3। और यहाँ पे अगर मैं 5x की पावर 4 लिख दूं, अब यहाँ पे आपका डिग्री हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। तो डिग्री उसे कहते हैं जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड अ डिग्री। तो हम लोग फिर से समझेंगे। मैंने सबसे पहले बताया था कांस्टेंट क्या होता है, द वैल्यू व्हिच विल बी फिक्स इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है? द वैल्यू व्हिच विल नॉट बी फिक्स इज कॉल्ड अ वेरिएबल। टर्म कैसे कांस्टेंट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा टर्म हो जाता है। और जनरल इक्वेशन में क्या होता है? 3 चीज आएगा, कांस्टेंट आएगा, वेरिएबल आएगा और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आएगा। फिर मैंने आपको बताया डिग्री क्या होता है ना। और इसके बाद फिर आपका आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स।
और पॉलिनोमियल्स को टू टाइप से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला कौन सा होता है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, एंड सेकंड क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अगर एक टर्म होगा तो पॉलिनोमियल क्या कहेंगे, अगर 2 डिग्री होगा तो उसे क्या कहेंगे, उसी प्रकार टर्म है। तो ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से लिख लीजिए और इसको अच्छे से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद में आपको नोट्स भी लिखना है। आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है इसका। तो अब इसके आगे देखेंगे, जो हम लोगों ने इससे पहले जो समझा था उसके बाद आता है एक टॉपिक आता है कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट इसे कहते हैं, जैसे कि मान लो कि कोई आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2x⁻2 प्लस का 5x माइनस 2 और आपसे कहता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 2। तो इसको एक सिंपल शब्दों में समझे अगर, कि जिसका कोफिशिएंट पूछा जाए उसको आपको रिमूव कर देना है, जो भी आपका फिर बचेगा उसी को हम बोलेंगे कोफिशिएंट बोलेंगे। ये देखो यहाँ पे एक स्क्वायर का मैं पूछ रहा हूँ तो आप कहोगे इसका कोफिशिएंट कितना है, 2 है। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ बेटा एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो जिसका मैं पूछ रहा हूँ उसको आपको रिमूव कर देना है और जो बचेगा उसी को हम लोग कोफिशिएंट समझेंगे। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है तो आप बताओगे 5, और अगर मैं पूछ रहा हूँ 5 का कोफिशिएंट क्या है तो आप बताओगे x। ठीक है, तो इस तरह से आप समझेंगे। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल ले लूँ, दूसरा मैं एग्जांपल ऐसे ले रहा हूँ 2x⁻4 प्लस का x⁻3 प्लस 2x प्लस का 4। अब मैं आपसे पूछना चाहता, बताइए कोफिशिएंट क्या है। x⁻4 का कोफिशिएंट मैं पूछूंगा तो आप बताओगे 2, कितना बताओगे 2। और x⁻3 का कोफिशिएंट में पूछूंगा तो यहाँ पे कुछ नहीं है, और जब कुछ नहीं होता है तो उसको हम बोलेंगे 1। और अगर मैं पूछ रहा हूँ बताओ 2 का कोफिशिएंट क्या है तो आप बताओगे x⁻4। तो इस तरह से कोफिशिएंट को समझेंगे। अब देखो जो हम लोगों ने डिग्री पढ़ा था उसमें एक वेरिएबल था और हमने उसमें बताया द डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कॉल्ड डिग्री, उसमें एक वेरिएबल था। कभी आपको ऐसा कोई पॉलिनोमियल मिल जाए जिसमें वेरिएबल 2 हो और आपसे कहा जाए बताइए इसकी डिग्री क्या है, तो उस कंडीशन हम देखेंगे जो 2 वेरिएबल होंगे। जैसे एक एग्जांपल है 7x⁻3 5x² y²। देखो इसमें 2 वेरिएबल है, इसमें 2 वेरिएबल है। अब इन 2 वेरिएबल में जो पावर दिया उन पावर को ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर जो हाईएस्ट पावर होगा उसी को हम कहेंगे डिग्री बोलेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या x, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा 4 आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करें तो 1 + 1 2 आ जाएगा। तो देखिए सबसे जब वेरिएबल 2 वेरिएबल को हमने ज्वाइन किया तो आंसर आया 4 आया। अब 4 को हम बोलेंगे क्या है, 4 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स। तो आपको ये समझना है कि एक वेरिएबल होगा तो आपको पता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, और अगर किसी पॉलिनोमियल्स में 2 वेरिएबल दिया हो और तब आपसे पूछा जा रहा है कि डिग्री क्या है, तो उन वेरिएबल की जो पावर्स को है आपस में ऐड कर दोगे। ऐड करने पे जो आपका आंसर आएगा उसी को हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे डिग्री बोलेंगे। ए सेकेंड एग्जाम्पल है 4x⁻2 y⁻3 माइनस 5x² प्लस 7 माइनस √2x⁻4। तो इसमें देखिए इसमें वेरिएबल 2 आ गए। अब वेरिएबल 2 है तो वेरिएबल में जो डिग्री दिया हुआ है, जो पावर दिया हुआ है, उन पावर को आपस में ऐड करना है। ऐड करने पे जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा उसी को हम कहेंगे क्या कहेंगे, उसी को हम डिग्री बोलेंगे। चलिए लेट स्टार्ट। जैसे यहाँ x⁻2 y⁻3 है तो इन दोनों को आपस में ऐड करें, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 2 यहाँ ये 1 है, इन दोनों को ऐड करेंगे 3 हो जाएगा। यहाँ x⁻4 है तो हमने देखा जो 5 है, जो 5 है ये क्या है, ग्रेटर है। क्या है, 5 ग्रेटर। तो जो डिग्री हम लोग लिखेंगे, डिग्री जो लिखेंगे वो 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5। ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसमें एक वेरिएबल दिया जाता है वही निकाल पाते हैं, लेकिन जब इसमें 2 वेरिएबल होगा तो सिंपल मेथड है, उन वेरिएबल को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। जो हाईएस्ट नंबर जो आएगा उसी को हम डिग्री कहेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक में बचेगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, उसको 2 टाइप से डिवाइड करते हैं। उसको समझने से पहले सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से लिखेंगे
एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपके नोट्स अच्छा बनते हैं। मैं बता दूं कि अगर मैथ को अच्छे समझना है तो यू नीड टू मेक ब्यूटीफुल यू कैन से प्रैक्टिस नोटबुक in which you have to write all the concept which I explained. If you will write during the examination, you will get help very much. तो इसको आप पहले लिख लीजिए, लिखना है या फिर आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। क्लासिफिकेशन पॉलिनोमियल्स को हम दो टाइप से कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, और दूसरा जो टर्म है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। इसका मतलब होता है अगर 0 डिग्री होगा तो उस पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा, 1 होगा तो क्या होगा, 2 होगा तो क्या होगा। उसी प्रकार टर्म, एक टर्म होगा तो उसे क्या कहते हैं, 2 टर्म होगा उसे क्या कहते हैं। तो इसको अच्छे से समझेंगे। तो इसको आपको बनाना है फिगर। फिगर बनाने के बाद एक अच्छी सी हेडिंग आपको डालना है, उसमें लिखोगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। फिर हम बताएंगे इसको कैसे लिखना है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जैसा कि हम इससे पहले जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो इसमें देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स का नाम क्या क्या होता है। अगर आपको हाईएस्ट डिग्री अगर 1 मिल जाता है, क्या मिल जाता है 1, तो उस पॉलिनोमियल्स को आप बोलोगे कि दैट पॉलिनोमियल विल बी लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल एग्जांपल क्या हो जाएगा, 3x + 5। इसमें क्या जो x है और इसकी पावर मान लेते हैं यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ 1 है, और जिसका 1 डिग्री होगा उससे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे। और अगर 2 डिग्री हो गया उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक बोलेंगे। क्वाड्रेटिक में क्या होगा, देखो 2x की पावर 2 प्लस का 4x + 5, वो हाईएस्ट डिग्री इसमें कितना है, 2 है, उसी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे। 3 होगा उसे हम क्यूबिक बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितनी यहाँ पे 3 है, इसीलिए, क्योंकि हाईएस्ट पावर आप देखो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 3 है, इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, 3 बोलेंगे। 4 को बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। ये बहुत कम पूछा जाता है वैसे, 3 तक आपको अच्छे से ध्यान देना है। और अगर ऐसी डिग्री मिल जाती है और उसका नाम पूछा जा रहा है कि व्हाट इज नेम ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इफ डिग्री इज हाईएस्ट 4, तो यू कैन से दैट पॉलिनोमियल्स विल बी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे जो डिग्री हो गया। अब आपको समझना है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। क्या समझना है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो सबसे पहले आप तो इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बताते हैं टर्म के आधार पे पॉलिनोमियल्स का नेम क्या होगा। हम लोग अब पढ़ रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। अगर एक तरफ लिखा टर्म, एक तरफ लिखा पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। अगर 1 टर्म होगा उसे बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे, अगर 1 टर्म है उसे क्या बोलेंगे, मोनोमियल। मोनोमियल में क्या होता है, हमेशा एक टर्म 3x हो सकता है या कोई कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है। आप कह सकते हो 5 भी एक प्रकार का क्या है, मोनोमियल्स है। और जो 2 है, 2 बताइए क्या है, 2 एक बाइनोमियल है जिसमें टर्म 2 होगा, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। जब 2 टर्म होगा उसे कहेंगे बाइनोमियल बोलेंगे, और जब 3 टर्म होगा उसे बोलेंगे ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। और इसके अलावा लास्ट जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, और लास्ट में कहता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं। इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स में सिर्फ एक टर्म होता है और वो भी एक टर्म कांस्टेंट के रूप में होता है, उसे कहते हैं हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। मान लो कोई एक नंबर है 5, और इस 5 को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ठीक है। और 0 पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है कोई एक इसमें भी कंसिस्टिंग 1 टर्म और नेमली 0, और ऐसा कोई है जो 0 को हम लोग बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल्स। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स को कहते हैं अगर कोई एक नंबर दिया जाए, ओनली नंबर दिया जाएगा 5, 6, 7, और उसको बोलेंगे कांस्टेंट। कोई पूछे व्हाट यू अंडरस्टैंड
about constant polynomials to consisting only one term, namely constant, is called a constant polynomials. and zero polynomials क्या होता है, consisting only one term, और one term क्या होना है, जीरो, और इस जीरो polynomials की डिग्री को हम डिफाइन नहीं कर सकते, उसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे हम लोग, जीरो पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कॉपी पे नोट करिए अच्छे से, जिससे कि कॉन्सेप्ट अच्छे से हो जाएगा। और जब आपको मैं एक्सरसाइज बताऊंगा तो उन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप यू कैन अंडरस्टैंड इजिली, बट विदाउट अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट यू कैन नॉट सॉल्व एनी क्वेश्चन विच हैज बीन गिवन योर बुक इंक्लूडिंग अदर बुक। सो टेक वन इन शॉर्ट। आई होप यू मस्ट हैव टेकन स्क्रीनशॉट। सो अब जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो मिलेंगे, तो एनसीईआरटी की जो इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट है, शायद 2.1 है, तो 2.1 को पहले हम सॉल्व करें। उस एक्सरसाइज में डिग्रीज फाइंड करना होगा, पॉलिनोमियल्स पहचानना होगा, वो सारे क्वेश्चन आएंगे, तो उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो आज तक यही कॉन्सेप्ट रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 2.1, मतलब आपके पॉलिनोमियल्स का फर्स्ट एक्सरसाइज समझेंगे। तो कीप लर्निंग, हैव फन, और ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और बोझ बन के काम नहीं करना है, इंजॉय कर करना है। इफ इंजॉय करके आप करोगे तो चीज़ें बहुत सरल हो जाएंगी, आसानी से कर भी सकते हो। थैंक यू सो मच।